नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, भगीरथ के तट पर पहुंचकर कृष्ण, युधिष्ठिर और अर्जुन ने गंगा जी के जल के किनारे परम यशस्वी महात्मा श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास को अनेक महर्षियों के साथ बैठे देखा। उनके पास ही वो क्रूर कर्मा द्रोण पुत्र भी बैठा दिखाई दिया। उसने अपने शरीर में घी लगाकर कुश का चीर पहन रखा था। उसके सारे अंगों पर धूल छा रही। कुंती कुमार महाबाहु भीमसेन बाण सहित धनुष लिए उसकी ओर दौड़े और बोले, अरे खड़ा रह, खड़ा रह। अश्वत्थामा ने देखा कि भयंकर धनुर्धर भीमसेन हाथ में धनुष लिए आ रहे हैं। उनके पीछे श्री कृष्ण के रथ पर बैठे हुए दो भाई और हैं। ये सब देखकर द्रोण कुमार के हृदय में बड़ी व्यथा हुई। उस घबराहट में उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना ही उचित समझा। उदार हृदय अश्वत्थामा ने उस दिव्य एवं उत्तम अस्त्र का चिंतन किया। साथ ही बाएं हाथ से एक सीख उठा ली। दिव्य आयुध धारण करके खड़े हुए उन शूरवीरों का आना वह सहन न कर सका। उस आपत्ति में पड़कर उसने रोषपूर्वक दिव्यास्त्र का प्रयोग किया और मुख से कठोर वचन निकाला कि ये अस्त्र समस्त पांडवों का विनाश कर डाले। विप्रेष्ठ, ऐसा कहकर प्रतापी द्रोण पुत्र ने संपूर्ण लोगों को मोह में डालने के लिए वो अस्त्र छोड़ दिया। तदनंतर उस सीख में काल, अंतक और यमराज के समान भयंकर अग्नि प्रकट हो गई। उस समय ऐसा जान पड़ा कि वह अग्नि तीनों लोगों को जलाकर भस्म कर डालेगी। राजन, जनमेजय, दशानंदन महाबाहु श्री कृष्ण अश्वत्थामा की चेष्टा से ही उसके मन का भाव पहले ही ताड़ गए थे। उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन, अर्जुन, पांडुनंदन, आचार्य द्रोण का उपदेश किया हुआ जो दिव्य अस्त्र तुम्हारे हृदय में विद्यमान है, उसके प्रयोग का अब यह समय आ गया है। भरतनंदन, भाइयों की और अपनी रक्षा के लिए तुम भी युद्ध में इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। अश्वत्थामा के अस्त्र का निवारण इसी के द्वारा हो सकता है। पुरुषश्रेष्ठ, भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले पांडुपुत्र अर्जुन धनुष बाण हाथ में लेकर तुरंत ही रथ के नीचे उतर गए। शत्रुओं को संताप देने वाले अर्जुन ने सबसे पहले ये कहा कि आचार्य पुत्र का कल्याण हो। तत्पश्चात अपने और संपूर्ण भाइयों के लिए मंगल कामना करके उन्होंने देवताओं और सभी गुरुजनों को नमस्कार किया। उसके पश्चात इस ब्रह्मास्त्र से शत्रु का ब्रह्मास्त्र शांत हो जाए, ऐसा संकल्प करके सबके कल्याण की भावना करते हुए अपना दिव्य अस्त्र छोड़ दिया। गांडीवधारी अर्जुन के द्वारा छोड़ा गया वह ब्रह्मास्त्र सहसा प्रज्वलित हो उठा। उससे प्रलयाग्नि के समान बड़ी बड़ी लपटें उठने लगी। उसी प्रकार प्रचंड तेजस्वी द्रोण पुत्र का वह अस्त्र भी तेजोमंडल से गिरकर बड़ी बड़ी ज्वालाओं के साथ चलने लगा। उस समय बारंबार वज्रपात के समान शब्द होने लगे। आकाश से सहस्रों उल्काएं टूट टूट कर गिरने लगीं और समस्त प्राणियों पर महान भय छा गया। सारा आकाश अग्नि की प्रचंड ज्वालाओं से व्याप्त हो उठा और वहां उच्च स्वर से शब्द होने लगा। पर्वत, वन और वृक्षों सहित सारी पृथ्वी हिलने लगी। उन दोनों अस्त्रों के तेज समस्त लोगों को संतप्त करते हुए वहां स्थित हो गए। उस समय वहां संपूर्ण भूतों के आत्मा नारद तथा भरतवंश के पितामह व्यास दोनों महर्षियों ने एक साथ दर्शन दिया। संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता तथा समस्त प्राणियों के हितैषी वे दोनों परम तेजस्वी मुनि अश्वत्थामा और अर्जुन के प्रज्वलित अस्त्रों के बीच में खड़े हो गए। उन अस्त्रों के बीच में आकर वे दुर्धर्ष एवं यशस्वी महर्षि प्रवर दो प्रज्वलित अग्नियों के समान वहां स्थित हो गए। कोई भी प्राणी उन दोनों का तिरस्कार नहीं कर सकता था। देवता और दानव दोनों ही उनका सम्मान करते थे। वे समस्त लोगों के हित की कामना से उन अस्त्रों के तेज को शांत कराने के लिए वहां आए थे। उन दोनों ऋषियों ने उन दोनों वीरों से कहा, वीरों, पूर्व काल में भी जो बहुत से महारथी हो चुके हैं, वे नाना प्रकार के शस्त्रों के जानकार थे।
परंतु उन्होंने किसी प्रकार भी मनुष्यों पर इस अस्त्र का प्रयोग नहीं किया था। तुम दोनों ने ये महान विनाशकारी दुस्साहस क्यों किया है? नरश्रेष्ठ, उन अग्नि के समान तेजस्वी दोनों महर्षियों के देखते ही गांडीवधारी महारथी अर्जुन ने समयोचित कर्तव्य का विचार करके बड़ी शीघ्रता से अपने दिव्यास्त्र का उपसंहार आरंभ किया। भरतश्रेष्ठ, उस समय उन्होंने हाथ जोड़कर उन दोनों महर्षियों से कहा, मुनिवरों, मैंने तो इसी उद्देश्य से ये अस्त्र छोड़ा था कि इसके द्वारा शत्रु का छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र शांत हो जाए। अब इस उत्तम अस्त्र को लौटा लेने पर पापाचारी अश्वत्थामा अपने अस्त्र के तेज से अवश्य हम लोगों को भस्म कर डालेगा। आप दोनों देवता के तुल्य हैं, अतः इस समय जैसा करने से हमारा और सब लोगों का सर्वथा हित हो, उसी के लिए आप हमें निर्देश दें। ऐसा कहकर अर्जुन ने पुनः उस अस्त्र को पीछे लौटा लिया। युद्ध में उसे लौटा लेना देवताओं के लिए भी दुष्कर था। संग्राम में एक बार उस दिव्य अस्त्र को छोड़ देने पर पुनः उसे लौटा लेने में पांडुपुत्र अर्जुन के सिवा साक्षात इंद्र भी समर्थ नहीं थे। वह अस्त्र ब्रह्म तेज से प्रकट हुआ था। यदि अजितेंद्रिय पुरुष के द्वारा उसका प्रयोग किया गया हो तो उसके लिए उसे पुनः लौटाना असंभव है, क्योंकि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किए बिना कोई उसे लौटा नहीं सकता। जिसने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया हो वो पुरुष यदि एक बार उसका प्रयोग करके फिर उसे लौटाने का प्रयत्न करे तो वो अस्त्र सगे संबंधियों सहित उसका सिर काट लेता था। अर्जुन ने ब्रह्मचारी और व्रतधारी रहकर ही उस दुर्लभ अस्त्र को प्राप्त किया था। वे बड़े से बड़े संकट में पड़ने पर भी कभी उस अस्त्र का प्रयोग नहीं करते थे। सत्यव्रतधारी ब्रह्मचारी शूरवीर पांडव अर्जुन गुरु की आज्ञा का पालन करने वाले थे, इसलिए उन्होंने फिर उस अस्त्र को लौटा लिया। अश्वत्थामा ने भी जब उन ऋषियों को अपने सामने खड़ा देखा तो उस घोर अस्त्र को बलपूर्वक लौटा लेने का प्रयत्न किया, किंतु वह उसमें सफल न हो सका। राजन, युद्ध में उस दिव्य अस्त्र का उपसंहार करने में समर्थ न होने के कारण द्रोण कुमार मन ही मन बहुत दुखी हुआ और व्यास जी से बोला, मुने, मैंने भीमसेन के भय से भारी संकट में पड़कर अपने प्राणों को बचाने के लिए ही यह अस्त्र छोड़ा था। भगवान, दुर्योधन के वध की इच्छा से इस भीमसेन ने संग्राम भूमि में मिथ्याचार का आश्रय लेकर महान अधर्म किया था। ब्राह्मण, यद्यपि मैं जितेंद्रिय नहीं हूँ, तथापि मैंने इस अस्त्र का प्रयोग कर दिया है। अब पुनः इसे लौटा लेने की शक्ति मुझ में नहीं है। मुने, मैंने इस दुर्जय दिव्यास्त्र को अग्नि के तेज से युक्त एवं अभिमंत्रित करके इस उद्देश्य से छोड़ा था कि पांडवों का चिन्ह तक मिट जाए। पांडवों के विनाश का संकल्प लेकर छोड़ा गया यह दिव्यास्त्र आज समस्त पांडु पुत्रों को जीवन शून्य कर देगा। ब्राह्मण, मैंने मन में रोष भरकर रणभूमि में कुंती पुत्रों के वध की इच्छा से इस अस्त्र का प्रयोग करके अवश्य ही बड़ा भारी पाप कर दिया है। व्यास जी ने कहा, तात, कुंती पुत्र धनंजय भी तो इस ब्रह्मास्त्र के ज्ञाता हैं, किंतु उन्होंने रोष में भरकर युद्ध में तुम्हें मारने के लिए उसे नहीं छोड़ा। देखो, रणभूमि में अपने अस्त्र द्वारा तुम्हारे अस्त्र को शांत करने के उद्देश्य से ही अर्जुन ने उसका प्रयोग किया था और अब पुनः उसे लौटा लिया है। इस ब्रह्मास्त्र को पाकर भी महाबाहु अर्जुन तुम्हारे पिताजी का उपदेश मानकर कभी छात्र धर्म से विचलित नहीं हुए हैं। ये ऐसे धैर्यवान साधु संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता तथा सत्पुरुष है, तथापि तुम भाई बंधुओं सहित इनका वध करने की इच्छा क्यों करते हो? जिस देश में एक ब्रह्मास्त्र को दूसरे उत्कृष्ट अस्त्र से दबा दिया जाता है, उस राष्ट्र में 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होती है। इसीलिए प्रजावर्ग के हित की इच्छा से महाबाहु अर्जुन शक्तिशाली होते हुए भी तुम्हारे इस अस्त्र को नष्ट नहीं कर रहे हैं। महाबाहो, तुम्हें पांडवों की, अपनी और इस राष्ट्र की भी सदा रक्षा ही करनी चाहिए। इसीलिए तुम अपने इस दिव्यास्त्र को लौटा लो, तुम्हारा रोष शांत हो और पांडव भी स्वस्थ रहे। पांडुपुत्र राजर्षि युधिष्ठिर किसी को भी अधर्म से नहीं जीतना चाहते। अश्वत्थामन, तुम्हारे सिर में जो मणि है उसे आज इन्हें दे दो। इस मणि को लेकर पांडव बदले में तुम्हें प्राण दान दे देंगे। अश्वत्थामा ने कहा, पांडवों ने अब तक जो जो रत्न प्राप्त किए हैं और कौरवों ने भी यहाँ जो धन पाया है, मेरी यह मणि उन सबसे अधिक मूल्यवान है।
इसे बांध लेने पर शस्त्र, व्याधि, क्षुधा, देवता, दानव अथवा नाग किसी से भी किसी प्रकार का भय नहीं रहता। न राक्षसों का भय रहता है, न चोरों का। मेरी इस मणि का ऐसा अद्भुत प्रभाव है, इसलिए मुझे इसका त्याग तो किसी प्रकार भी नहीं करना चाहिए। परंतु आप पूज्यपाद महर्षि मुझे जो आज्ञा देते हैं उसी का आप मुझे पालन करना है। अतः ये रही मणि और ये रहा मैं। किंतु ये दिव्यास्त्र से अभिमंत्रित की हुई सीख तो पांडवों के गर्भस्थ शिशुओं पर गिरेगी ही, क्योंकि यह उत्तम अस्त्र अमोघ है। भगवान, इस उठे हुए अस्त्र को मैं पुनः लौटा लेने में असमर्थ हूँ। महामुने, अतः यह अस्त्र मैं पांडवों के गर्भ पर ही छोड़ रहा हूँ। आपकी आज्ञा का मैं कदापि उल्लंघन नहीं करूँगा। व्यास जी ने कहा, अच्छा अनग, ऐसा ही करो। अब अपने मन में दूसरा कोई विचार न लाना। इस अस्त्र को पांडवों के गर्भों पर ही छोड़कर शांत हो। जन्मेजय, राजन, व्यास जी का यह वचन सुनकर द्रोण कुमार ने युद्ध में उठे हुए उस दिव्यास्त्र को पांडवों के गर्भों पर ही छोड़ दिया। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।